सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको सोमवार की अष्टमी के कुछ उपाय बता रहा हूँ जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है, रोग मुक्ति के लिए है, साथ ही साथ में संतान की प्राप्ति के लिए है। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। तो रोग मुक्ति के लिए आपको कैसा भी रोग हो उसके लिए आपको 21 बार स्नान करना है। और 21 बार स्नान करना कैसे है आइए जानते हैं। एक कलश आपको जल लेना है, उस जल में आपको लाल चंदन डाल लेना है, साथ में 5 अमरबेल के टुकड़े डालने हैं और साथ में ही आपको उसमें 5 बेर के पत्ते डालने हैं, जो खाने वाले बेर आते हैं उसके पत्ते डाल लेने हैं। अब ये सारी सामग्री आपको भगवान शंकर को समर्पित करनी है और समर्पित करने से पहले आप नीचे एक पात्र लगा दें। जब सारा जल उस पात्र में आ जाए तो वो सारी सामग्री जैसे कि 5 बेलपत्र, ओ 5 क्षमा कीजिए 5 बेलपत्र नहीं, 5 बेर के पत्ते और 5 अमरबेल के टुकड़े, ये सारी सामग्री भी उस पात्र में डालकर घर ले आइए। घर पे लाने के बाद में उसको गर्म पानी में उबाल लीजिए एक बार। और उबालने के बाद जब पानी ठंडा हो जाए तो उस पानी से 21 बार स्नान कीजिए, यानी कि आपको 21 बार आपके ऊपर वो जल डालना है, किसी कलश से 21 बार डालना है। और ये 21 बार एक साथ ही आपको डालना है, अलग अलग करके नहीं, एक साथ डाल लीजिए अपने ऊपर 21 बार। 21 बार डालते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम अवश्य लेना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। जब आप जल समर्पित करेंगे कलश का तब भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले दिए, निश्चित रूप से आपका जो भी दुख तकलीफ रोग होगा वह समाप्त होगा। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ जो कि संतान की प्राप्ति के लिए है। यदि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो पारिजात के पुष्प के इस उपाय को कीजिए। इस उपाय में आपको क्या करना है, एक पारिजात का पुष्प लेना है, 50 पुष्प लेने हैं। सबसे पहले उनके पीछे की डंडी को तोड़कर उनको सुखा लीजिए, घर में ही, धूप में नहीं सुखाना है। उनको सुखाने के बाद में उनको सुखा लीजिए, सुखाने के बाद उनको पीस लीजिए। जब वे सूख जाए पीस कर बारीक बारीक पीस लीजिए ताकि वो चंदन के रूप में काम आ जाए। अब आपको क्या करना है, एक पुष्प लेना है। सबसे पहले एक पुष्प ये अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको समर्पित करना है जिसका डंडी का मुख भगवान शंकर की तरफ हो और फूल वाला भाग आपकी तरफ हो। मनोकामना बोलनी है आपको संतान प्राप्ति की। इसी पुष्प को वापस उठा लेना है और उठाने के बाद में इस पुष्प को आपको समर्पित करना है माता पार्वती की तरफ। जब माता पार्वती के हस्तकमल की तरफ समर्पित करोगे तो डंडी आपको अपनी तरफ रखनी है, फूल वाला भाग शंकर जी की तरफ रखना है। फिर वापस जब इसको समर्पित करो आप माता पार्वती के हस्तकमल पर तो आपको संतान प्राप्ति की कामना करनी है। अब वापस से इस फूल को उठा लीजिए। उठाने के बाद इस फूल को भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। जब आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर इस फूल को समर्पित करोगे तो जो डंडी वाला भाग है वो आपके विपरीत में, यानी कि शिवलिंग के विपरीत में, और जो फूल वाला भाग है वो आपकी तरफ हो। इसी प्रकार एक ही फूल को आपको 3 बार समर्पित कर देना है और 3 बार समर्पित करना है एक ही पुष्प को संतान प्राप्ति की कामना करते हुए। अब जो आपने उनकी डंडियों को पीसा था उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका चंदन जैसा लेप बना लीजिए और उसका त्रिपुंड बनाइए महादेव के शिवलिंग पर। यदि चंदन बच जाए तो उसको आप प्रतिदिन जब आप पूजन करने जाते हैं तो प्रतिदिन भोलेनाथ के शिवलिंग पे लगाइए। निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। अगला उपाय जो कि पंचपात्र वाला उपाय है, इसमें आपको क्या करना है, 5 बेलपत्र लेने हैं, 5 पुष्प लेने हैं। जो 5 पुष्प लोगे सोमवार के दिन, 7 सोमवार ये उपाय करना है, वो एक जैसे पुष्प हो। साथ में आपको लेने हैं 5 दुर्वा, दुर्वा यानी कि हरी घास, जो घास आती है वो 5 दुर्वा लेनी है और 5 कलश जल लेना है, यानी कि 5 अलग अलग कलश लेने हैं आपको। वो एक ही पात्र, एक ही धातु के हो या अलग अलग धातु के भी हो सकते हैं। अब शिव जी के मंदिर में जाइए, 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 फूल समर्पित नहीं करने हैं। सबसे पहले एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक फूल समर्पित कीजिए तुमरुका जी का नाम लेकर। तुमरुका जी का नाम लीजिए और एक बेलपत्र, एक पुष्प और एक दुर्वा समर्पित कीजिए। उसके बाद एक कलश जल, जो 5 कलश जल आपके पास है अलग अलग, उसमें से एक कलश जल समर्पित कीजिए वही तुमरुका जी का नाम लेते हुए। थोड़ी देर रुक जाइए। उसके बाद में पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर महामृत्युंजय मंत्र जाप कीजिए थोड़ी देर। फिर से एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक फूल समर्पित करना है तुमरुका जी का नाम लेकर और एक और कलश जल समर्पित करना है। फिर थोड़ी देर रुक जाइए। इस प्रकार फिर तीसरा बेलपत्र, तीसरी दुर्वा और तीसरा फूल, उस प्रकार से फिर चौथा बेलपत्र और फिर उस प्रकार से 5वां बेलपत्र समर्पित कीजिए। 7 सोमवार ये उपाय आपको करना है लगातार। निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ
जो अगला उपाय है वो अगला उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। मनोकामना पूर्ति के लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सोमवार की अष्टमी के दिन एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए मिट्टी आप बेलपत्र के नीचे से ही ले सकते हैं। जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर दो, शिवलिंग की पूजन अर्चना कीजिए। सबसे पहले पंचामृत समर्पित कीजिए। उस पर पंचामृत समर्पित करना जरूरी है। पंचामृत समर्पित कीजिए। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर होता है। उसके बाद में आपको 5 सफ़ेद पुष्प समर्पित करने हैं। 5 सफ़ेद पुष्प के बाद थोड़े से काले तिल और एक यज्ञोपवीत, जिसे हम जनेऊ भी कहते हैं, वो समर्पित करना है। उसके बाद में एक घी का दीप प्रज्वलित करना है गोल बाती का। जब दीप ठंडा हो जाए, उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए किसी नदी में। यदि नदी आसपास ना हो विसर्जित करने के लिए, तो आप एक पात्र में जल भरकर उसमें पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कीजिए। विसर्जन करते समय आपको क्या करना है, आपकी जो मनोकामना है उसको बोलते रहना है बार बार मन के अंदर। आपकी वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो इस प्रकार ये सोमवार की अष्टमी के उपाय थे। इनको करके आपकी मनोकामना पूर्ति, रोग मुक्ति, संतान की प्राप्ति अवश्य कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमः।